बॉडी बिल्डिंग सिर्फ वेट लिफ्टिंग नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसके लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और आपके शरीर की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग सक्सेस के दो मेन पिलर्स हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन और इफेक्टिव वर्कआउट्स। इनके बिना आप जिम में कितनी भी मेहनत कर लो, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं और डाइट को भूल जाते हैं, जबकि मसल ग्रोथ और फैट लॉस में डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके शरीर को वो ईंधन देता है जो उसे इंटेंस वर्कआउट्स करने और बाद में रिकवर करने के लिए चाहिए होता है। एक वेल प्लान्ड डाइट ये सुनिश्चित करती है कि आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स सही मात्रा में मिल रहे हैं जो आपके बॉडी बिल्डिंग गोल्स को सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इफेक्टिव वर्कआउट से मसल ग्रोथ होता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये आपके शरीर को चैलेंज करते हैं और उसे अडेप्ट होने पर मजबूर करते हैं, जिससे आपके साइज और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होता है। बॉडी बिल्डिंग में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपको रियल रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको अपने डाइट और ट्रेनिंग प्रोग्राम को हर दिन फॉलो करना होगा। इसके लिए मेंटल टफनेस और प्लेटोज और सेटबैक्स से बाहर निकलने की क्षमता होनी चाहिए। आगे आने वाले सेक्शंस में हम और डिटेल्स में जानेंगे कि कैसे अप्रोप्रिएट बॉडी साइज गोल सेट करें, इफेक्टिव न्यूट्रिशन प्लान बनाएं और एक ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम डिजाइन करें जो आपके बॉडी बिल्डिंग एस्पिरेशंस को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। जब आप बॉडी बिल्डिंग जर्नी शुरू करते हैं तो सबसे जरूरी होता है रियलिस्टिक बॉडी साइज गोल सेट करना। बहुत सारे बिगिनर्स शुरुआत में ही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स जैसा फिजिक पाने का सोचने लगते हैं, जो कि एक गलती है। ऐसा करने से निराशा ही हाथ लगती है। याद रखें, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स सालों से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। अक्सर उनको जेनेटिक एडवांटेजेस भी होता है और कई बार तो वो फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस भी लेते हैं। आपको अपने गोल्स अपने करंट फिजिक, जेनेटिक पोटेंशियल और ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को दिए जाने वाले समय के हिसाब से सेट करने चाहिए। शुरुआत के लिए हर महीने लीन बॉडी मास में 0.5 से 1% इंक्रीज करना एक अच्छा लक्ष्य है। हो सकता है ये सुनने में ज्यादा ना लगे, लेकिन ज्यादातर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए मसल ग्रोथ की ये एक सस्टेनेबल रेट होती है। एक साल में ये 6 से 12 पाउंड्स के मसल गेन में ट्रांसलेट हो सकता है, जिससे आपके फिजिक में बहुत फर्क पड़ सकता है। साइज गोल सेट करते समय आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ बड़ा होने से ज्यादा जरूरी है लीन और मस्कुलर दिखना। आपका कद और बोन स्ट्रक्चर भी रियलिस्टिक साइज गोल्स तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आमतौर पर लंबे लोगों में छोटे कद के लोगों के मुकाबले ज्यादा मसल मास कैरी करने की क्षमता होती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि छोटे कद या संकरे शरीर वाले लोग अच्छे रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते। ऐसे गोल सेट करें जो आपको चैलेंज तो करें, लेकिन आपके जीवन के संदर्भ में अचीवेबल भी हों। बॉडी बिल्डिंग में आपके बॉडी टाइप को समझना बहुत जरूरी है। ये आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने और ट्रेनिंग प्लान्स बनाने में हेल्प करता है। 3 मेन बॉडी टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ्स पतले होते हैं और उन्हें वजन बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। मेसोमॉर्फ्स का नेचुरली एथलेटिक बिल्ड होता है। एंडोमॉर्फ्स का शरीर ज्यादातर बॉडी फैट कैरी करता है। अपने बॉडी टाइप को जानकर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझ सकते हैं। सही ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन से आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने पोटेंशियल को बढ़ाने पर ध्यान दें। सेक्शन 6, प्रोटीन इंटेक। आपको सच में कितने प्रोटीन की जरूरत है? प्रोटीन मसल्स की बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इसे बॉडी बिल्डर्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल न्यूट्रिएंट बनाता है। लेकिन आपको सच में कितना प्रोटीन चाहिए? इसका जवाब कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें आपका बॉडी वेट, एक्टिविटी लेवल और स्पेसिफिक गोल्स शामिल हैं। ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स के लिए आमतौर पर प्रति किलोग्राम बॉडी वेट पर 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन या प्रति पाउंड 0.7 से 1 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब है कि हमारे 180 पाउंड या 82 किलोग्राम वाले बॉडी बिल्डर को प्रतिदिन लगभग 131 से 180 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अपने सारे प्रोटीन को 1 या 2 मील्स में खाने के बजाय उसे पूरे दिन में बांटकर खाना जरूरी है। यह तरीका, जिसे प्रोटीन पल्सिंग कहा जाता है, पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस बनाए रखने और कंटिन्यूअस मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। कोशिश करें कि आपके हर मील और स्नैक में प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स जरूर शामिल हो।
बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज में लीन मीट्स जैसे चिकन और टर्की, मछली, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड ऑप्शंस जैसे बीन्स, दाल और टोफू शामिल हैं। प्रोटीन इंटेक का समय भी बहुत ज़रूरी है। अपने वर्कआउट्स के पहले और बाद प्रोटीन लेने से मसल ग्रोथ और रिकवरी को मैक्सिमाइज करने में हेल्प मिल सकती है। वर्कआउट से पहले प्रोटीन वाला मील या स्नैक लेने से आपकी मसल्स को ट्रेनिंग के दौरान अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं, जिससे मसल ब्रेकडाउन कम हो सकता है। वर्कआउट के बाद प्रोटीन रिकवरी प्रोसेस को किक स्टार्ट करने और मसल रिपेयर और ग्रोथ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 7, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, सही बैलेंस खोजना। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन में प्रोटीन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होते हैं, खासकर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स के दौरान। ये आपके ट्रेनिंग सेशंस को फ्यूल करते हैं और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिप्लेनिश करके रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं और एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स प्रदान करते हैं। हेल्थी सोर्सेज पर जोर दें। सेक्शन 8, सॉक का एक्सपर्ट वर्कआउट प्रोग्राम, मसल्स और स्ट्रेंथ बिल्ड करना। अब जब हमने न्यूट्रिशन के बारे में जान लिया है, तो आइए एक ऐसे एक्सपर्ट वर्कआउट प्रोग्राम के बारे में जानते हैं जिसे मैंने सॉक, एक रिनाउंड बॉडी बिल्डर और ट्रेनर ने डिजाइन किया है। यह प्रोग्राम मसल्स और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बनाया गया है, जो हफ्ते में 2 बार सभी मेजर मसल ग्रुप्स पर टारगेट करता है। यह एक 4-डे स्प्लिट है, जो वर्कआउट्स के बीच एडिक्वेट रिकवरी टाइम देता है। याद रखें कि हर सेशन से पहले प्रॉपर्ली वार्म अप करें और बाद में कूल डाउन करें। डे 1, चेस्ट और ट्राइसेप्स, बारबेल बेंच प्रेस, 8 से 10 रेप्स के 4 सेट्स। इंक्लाइन डंबल प्रेस, 10 से 12 रेप्स के 3 सेट्स। केबल फ्लाइज 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स। क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस 8 से 10 रेप्स के 3 सेट्स। ट्राइसेप पुश डाउन्स 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स। ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशंस 10 से 12 रेप्स के 3 सेट्स। डे 2, बैक और बाइसेप्स डेडलिफ्ट्स 6 से 8 रेप्स के 4 सेट्स। पुल अप्स या लेट पुल डाउन्स 8 से 10 रेप्स के 3 सेट्स। बेंट ओवर रोज 10 से 12 रेप्स के 3 सेट्स। सीटेड केबल रोज 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स। बारबेल कर्ल्स 8 से 10 रेप्स के 3 सेट्स। हैमर कर्ल्स 10 से 12 रेप्स के 3 सेट्स। डे 3, रेस्ट और रिकवरी। डे 4, लेग्स और शोल्डर्स स्क्वाट्स 8 से 10 रेप्स के 4 सेट्स। लेग प्रेस 10 से 12 रेप्स के 3 सेट्स। रोमेनियन डेडलिफ्ट्स 10 से 12 रेप्स के 3 सेट्स। लेग एक्सटेंशंस 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स। मिलिट्री प्रेस 8 से 10 रेप्स के 3 सेट्स। लैटरल रेजेस 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स। फेस पुल्स 12 से 15 रेप्स के 3 सेट्स। डे 5, रेस्ट और रिकवरी। साइकिल को रिपीट करें। सेक्शन 9, रिकवरी और रेस्ट। बॉडी बिल्डिंग का वो पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि इंटेंस वर्कआउट्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी बिल्डिंग सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिकवरी और रेस्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपकी मसल्स आपके वर्कआउट्स के दौरान नहीं बढ़ती हैं, वो आपके वर्कआउट्स के बाद रिकवरी पीरियड के दौरान बढ़ती हैं। पर्याप्त आराम के बिना आप ओवर ट्रेनिंग के रिस्क में रहते हैं, जिससे परफॉर्मेंस कम हो सकती है, इंजरी का खतरा बाँच सकता है और मसल्स लॉस भी हो सकता है। इसलिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के लिए अपने बॉडी बिल्डिंग रूटीन में प्रॉपर रिकवरी स्ट्रेटजीज को शामिल करना बहुत ज़रूरी है।